हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हमें ट्रेड बनाते ही कुछ प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा, आज जो हमने बाय किया है वैसे मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेंड वगैरह को देखोगे ना तो वो आपको थोड़ा नेगेटिव नजर आएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग नजर आ रहा है, तो ये थोड़ा रिस्क बना रहता है कि हम ट्रेंड के अपोजिट जाकर काम करें। लेकिन जब हम यहाँ पे काम करें तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जिस प्रकार का यहाँ पे बैंक निफ्टी ने मोमेंटम किया है, कंटिन्यू हमें सेलिंग नजर आ रहा है। तो ऐसे सेलिंग के मोमेंटम को देखकर यहाँ पे सेलर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे, डायरेक्टली यहाँ पे कोई बाइंग करके अपनी पोजीशन को गया नहीं होगा, क्योंकि मिडिल में क्या था, 2 दिन का हॉलीडे भी था, ट्रेंड वगैरह भी नेगेटिव था। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर का ही पोजीशन मार्केट के अंदर होल्ड होना चाहिए। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में मोमेंटम कर रहा था, ऐसे में कोई रिजेक्शन आ गया, लगभग ऐसा ही चार्ट बन गया, तो उसमें बायर फिर भी हो सकते हैं। लेकिन नेगेटिव ट्रेंड में और ऐसे चार्ट के बावजूद यहाँ पे सेलर ही मार्केट के अंदर बैठे होने चाहिए, ऐसा समझते हो। इन सेलर को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉल साइड में अपना ट्रेड बना लिया है। ओवरऑल मार्केट हमें ऊपर जाता हुआ नजर भी आ रहा है। ऐसा ही हमने निफ्टी के अंदर देखा है कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है, जो चार्ट बना हुआ है नेगेटिव मोमेंटम करके क्लोज किया है। मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे भी था। हॉलीडे से क्या होता है, वैसे तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक बात क्लियर हो जाती है कि रिस्क थोड़ा कम रखते हैं जब आपको ऑलरेडी मोमेंटम नेगेटिव नजर आ रहा है। तो ज्यादा लोग वहां पे बाइंग में फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 दिन का हॉलीडे भी आ जाएगा, कुछ न्यूज वगैरह आ गई, अचानक से कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो गया, ऑलरेडी मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, चार्ट भी नेगेटिव है, तो सेलिंग में तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन बाइंग में थोड़ा कम काम करेंगे, ऐसा समझते हुए। दूसरा, निफ्टी ने 24,500 के नीचे क्लोज किया था, तो सेलर यहाँ पे बैठे होंगे, इनको टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना लिया। और एग्जैक्टली ऐसा ही हमने सेंसेक्स के अंदर देखा है कि 80,000 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग किया है, तो ऐसे में यहाँ पे सैलरी मार्केट के अंदर होने चाहिए, इनको टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे बाय मार्केट के अंदर कर सकते हैं। तो तीनों इंडेक्स में ऐसा समझते हो, यहाँ पे हमने कॉल साइड में ट्रेड बनाया और ट्रेड बनाते ही काफी अच्छा प्रॉफिट नजर भी आना शुरू हो गया। तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर एंट्री लेते ही प्रॉफिट अच्छा चलना शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखना पड़ता है कि एंट्री हम थोड़ा सा सोच समझ कर लेना चाहिए। जैसे हमने ट्रेड बनाया, ट्रेड बनाते ही प्रॉफिट नजर आना शुरू हो गया, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा लॉस भी नजर आना शुरू हो जाता है। मॉर्निंग का ट्रेड थोड़ा सा रिस्की वाला होता है। ठीक है, मोमेंटम आपके अकॉर्डिंग होना है, अकॉर्डिंग टू आपकी डायरेक्शन में मार्केट जाना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कैंडल मार्केट बना देता है जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में थोड़ा लालच आप कम किया करो, कैंडल वगैरह को देखकर ही काम करो। हमने जब ट्रेड बनाया था, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के साथ, कुछ रिजेक्शन वाले कैंडल के साथ ही बनाया था, डायरेक्टली मोमेंटम वाली कैंडल में नहीं बनाया था। मार्केट ने तो ओपन होते ही भागना शुरू कर दिया था, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा, हम जब एंट्री ले रहे थे थोड़ा बहुत रिजेक्शन के साथ ही बनाया था, क्योंकि क्या होता है, ग्रीन कैंडल में अचानक से प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहां पर अगर हम बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर भी जाएगा, तब भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो 1-2 रेड कैंडल वगैरह साथ में मिल जाते हैं तो बेटर रहता है। डायरेक्शन तो हमारा ऊपर के रहता है, लेकिन थोड़ा मार्केट नीचे मिल जाए, रिट्रेसमेंट के साथ मिल जाए, कुछ रेड कैंडल के साथ मिल जाए, तो जो प्रीमियम होते हैं वो थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। तो इसमें आप ध्यान रख सकते हो, ज्यादा आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और इतना डरना भी नहीं चाहिए कि आप ट्रेड ही नहीं बना पा रहे हो। कभी कभी क्या होता है, हम देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं और ट्रेड हाथ से निकल जाता है, तो वो भी काम आपको नहीं करना है। बिल्कुल बैलेंस करके चलना पड़ता है, ना ही तो पहले ना ही ज्यादा लेट। तो ऐसे करके अगर आप काम करोगे तो पैसा आपका आराम से बन जाएगा। अब देखिए, इसमें कोशिश करना पड़ता है, एंट्री सही करने के लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा कि मार्केट में आप कब एंट्री करते हो तो आपका पैसा बनता है। ठीक है, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा लगेगा मार्केट में जब आप इन चीजों को सीखोगे। थोड़ा नुकसान हो जाता है कभी कभी, लेकिन उस नुकसान का बेनिफिट ये है कि आपको मार्केट सीखने का मौका मिलता है। तो जो नए ट्रेडर होते हैं, हमेशा छोटे कैपिटल से शुरुआत करें, जब कुछ सीख जाओ फिर आप अपने अच्छे कैपिटल के साथ मार्केट में काम किया करो। ज्यादातर ट्रेडर कहां पे परेशान होते हैं कि वो कैपिटल ज्यादा लगा देते हैं। हो सकता है कुछ दिन तक वो छोटे कैपिटल के साथ काम करें, लेकिन यहाँ पे दिनों की बात नहीं हो रही, बात हो रही है यहाँ पे मार्केट की सीखने की। जब आपको कंप्लीट मार्केट समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद आप बड़ा कैपिटल यूज करो। अब देखिए, समझ कैसे आएगा, जब आप कुछ प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे या फिर कम से कम ब्रेक इवन पे पहुंच जाओगे, तब तक आपको बड़े कैपिटल के साथ मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, हमारा मार्केट यहीं पर है।
अगर कुछ एक्सपायरी वगैरह बंद भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे मार्केट भी बहुत है। अगर आप मार्केट को सीखोगे वो बेकार नहीं जाने वाला, आप उससे पैसा बनाओगे, तो थोड़ा समय दो अपने आप को। अचानक से कैपिटल मत यूज किया करो कि थोड़ा बहुत हमने सीख लिया अब हम यहाँ पे कंप्लीट कैपिटल के साथ मार्केट के अंदर आ जाते हैं, तो वैसा आपको नहीं करना है, कि उससे पैसा बनेगा नहीं बनेगा वो तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन अगर जाना शुरू किया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और बड़ा नुकसान हमेशा आगे जाकर परेशान करता है, क्योंकि वो हमारा कैपिटल बढ़ने नहीं देता और सही समय पर हमारे पास पैसा होता नहीं। कभी कभी क्या होते हैं, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है और हमें भी पता लग जाता है कि यहाँ पे पैसा बनेगा, लेकिन तब तक हमारे पास इतना कैपिटल ही नहीं रहता। और दूसरे से पैसा लेकर ट्रेडिंग करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, ये चीजें अपने पैसे से करनी चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं हम, बैंक वगैरह से लोन लेकर, इन चीजों में आपको कभी भी नहीं जाना है, ये चीजें खराब करती है। थोड़ा पैसा बनाना सीख जाओ, वहां पे फिर भी हल्का फुल्का रिस्क बनता है, लेकिन शुरुआत में सीखते टाइम ये चीजें आपको कोशिश करें कि अवॉइड करें। तो वेट करेंगे, अभी हमें प्रॉफिट वगैरह ठीक ठाक नजर आ रहा है। नेट में देखते हैं टारगेट अचीव करने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में टारगेट अपना अचीव हो चुका है, तो ट्रेड को अपना बुक कर लेते हैं। ओवरऑल अपना काफी अच्छा प्रॉफिट बन गया। अब देखिए यहाँ पे बुकिंग करना जरूरी क्यों है, प्रॉफिट तो ओवरऑल अपना इंक्रीज हो रहा है, इवन मार्केट भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम हमें नजर आ रहा है, कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो जो भी आसपास के सेलर थे उनको तो मार्केट टारगेट कर चुका है। अब यहाँ पे जिस प्रकार का मोमेंटम हो रहा है, दूसरे लोग भी धीरे धीरे बाय करना शुरू कर देंगे। और अगर दूसरे लोग बाय करें तो मार्केट क्या करता है, जब भी कोई इस प्रकार का राउंड नंबर होता है तो रिट्रेसमेंट वगैरह आपको मिल जाता है, ताकि यहाँ पे जो बाय कर रहे हैं उनको मार्केट निकाल पाए। मे भी मार्केट गिरे नहीं, लेकिन बायर को निकालने के लिए एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, तो उसमें अचानक से अपना प्रॉफिट कम कर सकता है। इस वजह से हम ट्रेड को बुक करके मार्केट में निकल गए। ऐसा ही हमने निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर देखा कि ये 80,000 के ऊपर, 500 के ऊपर धीरे धीरे करके मोमेंटम करने की कोशिश करें, तो ऐसे में दूसरे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई छोटा मोटा रिट्रेसमेंट या फिर थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन वगैरह करने के लिए मार्केट कभी कभी नीचे आ जाता है। जरूरी नहीं कि आए, लेकिन हम यहाँ पे रिस्क क्यों ले जब ऑलरेडी अपना टारगेट मार्केट के अंदर अचीव हो चुका है। हम इन्हीं सेलर को टारगेट बनाना चाहते थे और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बनाया और एक ठीक ठाक मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। मोमेंटम हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन उससे पहले रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। इस वजह से बुकिंग करके जाना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव हो चुका है, तो इसलिए हम ट्रेड को फर्दर होल्ड नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।